नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि का हिंदी में अर्थ सुनेंगे। आने वाले वीडियो में आपको अर्थ सुनने को मिलेगा। और आज मंगलाचरण है। मंगलाचरण सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतो वस्म्यहम्। जो अजय होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों को जानने वाले हैं, उन परमानंद स्वरूप सद्गुरु देव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मनिष्ठा का महत्व। जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, उससे भी पुरुषत्व और उससे भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना, उससे भी विद्वता का होना बहुत कठिन है। यह सब कुछ होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्म भाव में स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए शुभ पुण्यों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते। भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, मुक्त होने की इच्छा और महान पुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ हैं। किसी प्रकार इस मनुष्य जन्म को पाकर, और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। इतः को नवस्ति मूढ़ात्मा यस्तु सर्वार्थी परमादति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, नाना शुभ कर्म करे तथा देवताओं को भजे, तथापि जब तक ब्रह्मा और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी, अर्थात 100 कल्पों में भी मुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि धन से अमृतत्व की आशा नहीं है। यह श्रुति मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है, यह स्पष्ट बात बतलाती है। ज्ञानोपलब्धि का उपाय। इसलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण में जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करे, और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करे। आत्माभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर भवबंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही हैं, वस्तु उपलब्धि तत्व दृष्टि से के लिए नहीं। वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है, करोड़ों कर्मों में से कुछ भी नहीं हो सकता। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रजत तत्व का निश्चय ब्रह्म से उत्पन्न हुए महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट करने वाला है। कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता देखा जाता है, स्नान दान अथवा सैकड़ों प्राणायामों से नहीं। कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय देखा जाता है, स्नान दान अथवा सैकड़ों प्राणायामों से नहीं होता है। अधिकारी निरूपण। विशेषतः अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक अवश्य होते हैं। अतः ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ दया सागर
गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। जो सदसद्विवेकी, वैराग्यवान, शम दम आदि सठ संपत्ति युक्त और मुमुक्षु हो, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी गई है। साधन सतुष्टे साधननयत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्वमेव सन्निष्ठा यद्भावे न सिद्धयति। यहाँ मनस्वियों ने जिज्ञासा के 4 साधन बताए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है, उनके बिना नहीं। पहला साधन नित्यानित्य वस्तु विवेक गिना जाना, दूसरा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य होना, तीसरा सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्तियां हैं, और चौथा मुमुक्षुता है। ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है, यही नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाता है। दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है, वही वैराग्य है। बारंबार दोष दृष्टि करने से, विषय समूह से विरक्त होकर बारंबार दोष दृष्टि करने से, विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है। वृत्ति का बाहरी विषयों का आश्रय न लेना ही उत्तम उपरति है। चिंता और शौक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना तितिक्षा है। शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्मा में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहा गया है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन है, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा समाधि, सत संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल प्रदान करती है। जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र होते हैं, उसी में समाधि चरितार्थ और सफल होते हैं। जहाँ इन वैराग्य और मुमुक्षुत्व की मंदता है, वहाँ समाधि का भी मरुस्थल में जल प्रतीति के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए। मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है, और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा कहते हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।